जय श्री कृष्ण। साथियों नमस्कार, मैं पंडित अनिल मिश्रा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक पत्रिका का विश्लेषण कर रहा हूं। एक जातिका का मैसेज आया है जो आप स्क्रीन भी दिखाइए, जिसका विश्लेषण करते हैं जिस पत्रिका का। तो ये देखिए, और लग्नेश मंगल चतुर्थ स्थान में है, द्वितीयेश और पंचमेश बनता है गुरु, जो दशम भाव में बैठा है। तृतीयेश और चतुर्थेश बनता है शनि, जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। भाग्येश बनता है चंद्रमा, जो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ में। और अष्टमेश और एकादशेश बनते हैं बुध, जो एकादश भाव में बैठा हुआ है। कर्मेश सूर्य एकादश घर में बैठा हुआ है बुध के साथ में। सूर्य बुध आदित्य योग बना करके यहां बैठा हुआ है। कर्म भाव में गुरु बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में चंद्र मंगल योग बना करके चंद्रमा और मंगल बैठा हुआ है। अष्टम में अकेला शनि बैठे हुए हैं। शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश होकर के केतु के साथ में द्वादश भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में यानी राहु बैठा हुआ है छठा भाव में। यह है कुंडली। अब हम इसमें देखना क्या है मुझे, तो इसमें देखना है यह एक जुड़वा बच्चा का कुंडली है। उसका एक भाई एकदम फर्स्ट क्लास है और दूसरा को एक तकलीफ है। वो तकलीफ चेस्ट में है। तो ऐसा क्यों? तो ये देखिए, जन्म कुंडली देख लिए। जन्म कुंडली में कोई बड़ा इश्यू नहीं दिख रहा है। नवांश में चले आए। नवांश में चतुर्थ भाव में बुध और चंद्रमा बैठा हुआ है। यहां भी वृश्चिक लग्न का ही कुंडली बना है। गुरु का सप्तम दृष्टि है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीधा आते हैं चंद्र कुंडली पे। चंद्र कुंडली एक कुंभ लग्न का बना है। यहां पे चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हुआ है। वो शुक्र आकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। यहां भी ठीक है पोजीशन। फिर चलित कुंडली चले जाते हैं। चलित कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। वृश्चिक लग्न का ही कुंडली बना है। तो हमको इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करें इन परिस्थितियों में, हम क्या करें? तो 9 महीना पहले चले जाएंगे। ये जो जन्म पत्रिका है, ये जो बना हुआ है, उससे 9 महीना पहले चले जाएंगे। इनकी माताएं गर्भ धारण करती हैं या शिशु गर्भ में आते हैं, उस टाइम देखेंगे कि ग्रह का क्या पोजीशन है। दोस्तों, अब ये कुंभ लग्न का पत्रिका बन गया। 9 महीना पीछे आए, जब इनकी माताएं गर्भ धारण की है या ये शिशु, ये बालक उस टाइम जब गर्भ में पहुंचे हैं। अब यहां पे चतुर्थ भाव में आ गया राहु। चतुर्थ भाव में जब पाप ग्रह होता है, चतुर्थ भाव पहला भाव मस्तक को प्रेजेंट करता है, दूसरा भाव फेस को प्रेजेंट करता है, तीसरा भाव बाजू को प्रेजेंट करता है और चौथा भाव सीना को प्रेजेंट करता है। तो यहां पे राहु आ गया। जब ये राहु आ गया, पाप ग्रह आ गया, तो यहां पे इनको दिक्कत होगा। दिक्कत बड़ा है, उतना हम खुल करके नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन समझ लीजिए सीना में दिक्कत है। तो जब भी पत्रिका देखें, सामने से कुछ नजर नहीं आए, तो हमको 9 महीने पीछे चला जाना है। जिस टाइम बालक या बालिका गर्भ में रहते हैं, उस टाइम का कुंडली देखनी चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है। इसी तरह का एक कुंडली भी मेरे पास और है, उसका मैं विश्लेषण दूसरे वीडियो में कर रहा हूं। जय श्री कृष्ण।